एयर ट्रांजिट की एयरलाइन फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ जा रही थी। ये आधी रात का समय था और जहाज अटलांटिक के बीचों बीच ये फ्लाइट 39,000 फीट एल्टीट्यूड पर क्रॉस कर रहा था। सिचुएशन पायलट रोज फेस करते हैं और इसमें कुछ भी एबनॉर्मल जैसा नहीं था, पर जहाज में एक सिचुएशन ऐसी थी जो चंद लम्हों में सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। यहाँ आपको बता चले कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 40,000 की फीट पर दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आती। वहाँ कैप्टन को अचानक मालूम पड़ा कि जहाज का फ्यूल खत्म होने वाला है। ये सिचुएशन दोनों पायलट के लिए बहुत ही खतरनाक थी, क्योंकि एक ओशन के ऊपर फ्यूल खत्म होना एक मौत के बराबर है। ये वाकया पेश आया था 23 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांजिट की एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी और इसलिए इसमें 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया। प्रेपरिंग के बाद इसमें बोर्डिंग का अमल शुरू कर दिया गया। इस वक्त लोकल टाइम के मुताबिक रात के 9 बज रहे थे। इस फ्लाइट में 293 पैसेंजर और 2 पायलट और उसके अलावा 13 क्रू मेंबर थे। फ्लाइट कैप्टन 48 ईयर ओल्ड रॉबर्ट फिशर थे, जिनका 16,000 हॉवर फ्लाइट चलाने का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर ट्रक ड्रिकल थे, जिनकी उम्र 28 साल थी और इनके पास 5,000 घंटों का एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही फ्लाइट फ्लाई किया था। जहाज की बात की जाए तो ये उस वक्त का स्टेट ऑफ द आर्ट एयरबस का A330 जहाज था, जो सिर्फ 2 ही साल पुराना था। कुल मिलाकर बात यह है कि ना ही कोई पायलट में कमी थी और ना ही कोई फ्लाइट में कमी थी। इस फ्लाइट को टेक ऑफ किए 4 घंटे गुजर चुके थे और अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही था और पैसेंजर केबिन में सारे पैसेंजर रात होने की वजह से सो रहे थे। जहाज अटलांटिक ओशन के सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो टाइम था जब मसला होना था। कैनेडियन टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे पायलट ने दूसरे इंजन में कुछ एबनॉर्मल महसूस किया। इंजन में ऑयल प्रेशर ज़्यादा हो रहा था और ऑयल की क्वांटिटी कम हो रही थी और टेम्परेचर भी लो हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट अपनी करियर में पहली दफा देख रहे थे। उन्होंने फौरन फ्लाइट मेमोर खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ एयर टेम्परेचर भी बढ़ता है। यहाँ वो लो टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा था, जो कि किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। तो फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई भी मालूमात ना मिली। पायलट्स ने कनाडा के एयर मेंटेनेंस से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में बताया, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी इसके बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्होंने पायलट से कहा कि वो थोड़ी देर उसे मॉनिटर करें, वो थोड़ी देर बाद उससे कांटेक्ट करेंगे। जहाज के लेफ्ट इंजन में मसला शो हो रहा था, लेकिन उसी वक्त कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब उस वक्त किसी को भी परेशानी नहीं हुई। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा हो, लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज शो हुआ। ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। राइट इंजन के फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट से कम थी। अब नॉर्मली ये मसला भी आम था, क्योंकि फ्लाइट के चलते ही फ्यूल को चेंज किया जाता है, किया जा सकता है। कैप्टन ने इस मसले को हल करने के लिए क्रॉस फीड वेल्व खोल दिया, जिससे लेफ्ट का फ्यूल राइट विंग्स में जा सकता है। कुछ घंटों में दोनों विंग्स की क्वांटिटी बराबर हो चुकी थी। इस बात को अभी 10 मिनट ही गुजरे थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसा मसला था जिसको कोई भी पायलट फेस करना नहीं जानता, वो भी पैसेंजर से भरे जहाज को। पायलट ने देखा कि राइट विंग्स में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब इतना फ्यूल भी नहीं है कि वो उसको लिस्बन पहुंचा सके। और इस बार मामला सीरियस हो चुका था। अटलांटिक के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने की ऑप्शन भी नहीं थे। हकीकत में इनके पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक में मौजूद पोर्चुगल टेरिटरी का हिस्सा है। टर्सेरा नामी आइलैंड पर एयरपोर्ट मौजूद है। कैप्टन ने पहली फुर्सत में सेंटा मैरिया ATC से रब्ता किया और उन्हें कहा कि फ्यूल कम होने की वजह से वो यहाँ लैंड करना चाहते हैं और अभी तक पायलट को भी कंफर्म नहीं था कि वो इस आइलैंड पर पहुँच भी पाएंगे या नहीं। अगर नहीं पहुँच पाए तो उनको ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। और इस जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 7,000 kg।
आपको ये ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी में सिर्फ 6% फ्यूल था और वो भी तेजी से कम होता जा रहा था। लेकिन सवाल ये है कि फ्यूल कम ही क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी फॉल्टिंग सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था या सच में फ्यूल ही कम था? फ्यूल कम एक ही वजह से हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं फ्यूल लीक हो रहा है। ये पता लगाने के लिए फ्लाइट कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंटरसेक्शन दी कि विंग की ट्रेनिंग एज को जाकर मॉनिटर करें। अगर फ्यूल लीक हो रहा होगा तो ज़रूर वहां से कोई इंडिकेशन मिलेगी, पर अंधेरे की वजह से क्रू को कोई भी इंडिकेशन ना मिले सकी। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा है। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि फ्यूल कहीं ना कहीं से लीक हो रहा होगा। उनके पास सिर्फ 25 मिनट का फ्यूल था। इसका मतलब टर्सेरा एयरपोर्ट पर पहुंचना भी मुमकिन नहीं था। इस वक्त दोनों पायलट मेंटेन ग्रुप से रब्ता करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब उनसे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे। मेंटेनेंस ग्रुप ने कैप्टन को एडवाइस दी कि वो जहाज़ को 39,000 फीट से 20,000 फीट तक ले जाएं, पर कैप्टन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म हो गई तो जहाज को वापस ऊपर ले जाना मुमकिन नहीं हो सकता। एटलीस्ट उनके पास एक ऑप्शन तो मौजूद है और वो है ग्लेडिंग। अगले चंद मिनटों में सारे शब्द दूर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। जहाँ सारे पैसेंजर आराम कर रहे थे वहाँ अफरा तफरी मच गई। लास्ट में 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक ही इंजन बचा था और एक इंजन पर जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता एल्टीट्यूड भी कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ तरसेरा एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज की गई। फायर ट्रांजिट और एयर क्रूज हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहाज जब टर्सेरा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था तब जहाज में सिर्फ 600 केजी फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका सबको डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल तरफ से चलने की वजह से पूरी तरह से जल गया। फ्लाइट बगैर इंजन के ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहाँ पर कैप्टन का 20,000 फीट हवाई जहाज को नीचे करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब फ्लाइट में पूरी तरह से अंधेरा छा गया क्योंकि इंजन की वजह से ही इलेक्ट्रिकल जहाज का सारा सिस्टम चलता है। अब टर्सेरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था और जहाज 30,000 किलो फीट नीचे आ गया था और उनको ये डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। फर्स्ट केस ये था कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो वो ओशन में डूब जाएगा। इस वजह से क्रू मेंबर ने पैसेंजर को पानी में लैंड करने का तरीका भी सिखा दिया। ओशन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक ही होती है। अगर पैसेंजर हवाई जहाज के अंदर पानी में गिरे तो वो मर जाएंगे और तभी नहीं मरेंगे तो वो डूबकर मर जाएंगे और तब भी नहीं मरे तो ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया हो सकती है और तब मर जाएंगे। मतलब किसी के बचने का चांस ही नहीं होगा। एल्टीट्यूड 2000 की फीट से पर मिनट लैंड हो रहा था, मतलब नीचे आ रहा था। अगले 15 मिनट में यहाँ तो एयरपोर्ट पर पहुँच जाएगा और यहाँ तो ओशन में गिर जाएगा। जब जहाज एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर दूर था तब जहाज का एल्टीट्यूड 13,000 फीट था। नॉर्मल हालत में जहाज के फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। लेकिन इस फ्लाइट के पास इंजन तो था नहीं, इसलिए ये नॉर्मल लैंडिंग नहीं होने वाली थी। ये लैंडिंग सबसे अलग और सबसे खतरनाक होने वाली थी। पायलट को प्लेन को लैंड करने का सिर्फ एक ही चांस था, या तो आर या तो पार। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लहा और प्लेन के 8 टायर ब्लास्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो आई लेकिन फाइनली वो रुक ही गया। फ्लाइट 236 एविएशन हिस्ट्री का एक ऐसा हवाई जहाज बन गया था जिसने बगैर इंजन के सबसे ज्यादा ग्लेड करने का रिकॉर्ड कायम किया।